महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दिन की शुरुआत में पहाड़ों की रानी शिमला में जिला प्रशासन की ओर से सुबह सीटीओ से लोअर बाजार होते हुए रिज तक प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसके बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दोनों महान विभूतियों को याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो सभी ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आज के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। एक का नाम अमन था तो दूसरे का जय जवान। यह देश पूरी तौर पर कृतज्ञ है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने संघर्षों के आधार पर इस देश से अंग्रेजों को बाहर किया था और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने लिए नहीं माना, समाज और देश के लिए माना था। स्वच्छता को उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनाया था। गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं अपने शौचालय तक को साफ करने का काम किया था। देश तो ये मान करके चलता है कि आज के दिन दो फूल खिले थे जिससे महका हिंदुस्तान। एक का नाम है अमन, एक का जय जवान जय किसान। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी संपन्न परिवार से थे, लेकिन लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद आजादी के लिए कूद पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश में जब अन्न की कमी थी तब आत्मनिर्भर बनाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को, पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी जी ने जब देश गुलाम था, संपन्न परिवार से आते थे और जब उन्होंने देश की आज़ादी से पहले की गरीबी देखी, जब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे, वो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आए थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस देश की आज़ादी में कूद पड़े। अपना सब कुछ आनंदमय जीवन को त्याग कर कुछ सिद्धांत तय किए और उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत नॉन वायलेंस का था और पूरे दुनिया में उनके इस नॉन वायलेंस को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। दोनों महापुरुषों की जयंती के मौके पर राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक साथ दिखे और एक साथ ही दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो महात्मा गांधी के एकता के लक्ष्य को पूरा होता दिखाता है। राजनीतिक मतभेद हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हो, लेकिन इन सभी के बावजूद ये क्षण यह दर्शाता है कि राष्ट्र की एकता और समरसता के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमेशा सर्वोपरि रहती है और हम सबको इस दिशा में एकजुट होकर काम करना चाहिए। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।